हेलो दोस्तों, स्वागत है कि अपने शॉर्ट नॉलेज एस के चैनल पर फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के टॉपिक पर। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, पटवार राजस्थान, पुलिस रीट, चाहे कोई भी एग्जाम, बहुत फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने राठौड़ राजवंश के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखने पर आपको खुद ही पता लगेगा कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी की आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट में ये भी बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं राठौड़ वंश पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, राव भिक्का का काल शासन कब से कब तक रहा? 1465 से 1504, 1465 से 1505, 1465 से 1506, 1465 से 1507। तो हम बता दें कि राव भिक्का राव जोधा के पुत्र थे, जिन्होंने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर की स्थापना की तथा राव भिक्का के बाद में शासनकाल लोणकर्ण का आ गया था। तो राव भिक्का का शासनकाल साधारणतः 1465 से 1504 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि बीकानेर की स्थापना राव भिक्का राव जोधा के पुत्र राव भिक्का द्वारा 1488 ईस्वी में करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयत सिंह का काल शासन कब से कब तक रहा? 1525 से 1541, 1526 से 1541, 1504 से 1542 ईस्वी, 1504 से 1544 ईस्वी। तो साधारणतः राव जयत सिंह का शासनकाल 1526 से 1542 के दौरान रहा था, जिसके दौरान इन्होंने 1541 में पहोबा का युद्ध लड़ा, जिसके अंदर राव जयत सिंह की मृत्यु हो गई थी तथा इनके दो पुत्र थे, कल्याणमल और भीम। तथा इन्होंने 1542 में गिरी सोमेल का युद्ध शेरशाह सूरी की सहायता से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयत सिंह के पुत्र दो थे, कल्याणमल और भीम सिंह ने गिरी सोमेल के युद्ध में किनकी सहायता की थी? राव कल्याणमल, शेरशाह सूरी, राव भिक्का। तो इन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। इसी युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं इस युद्ध के दौरान मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा राय सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1612 बुरहानपुरा, 1613 बीकानेर, 1612 बरहानपुरा, 1612 जूनागढ़। तो महाराणा राय सिंह कल्याणमल के पुत्र तथा पृथ्वीराज राठौड़ के भाई थे, जिन्हें अकबर द्वारा 4000 का मनसब तथा जहांगीर द्वारा 5000 का मनसब प्राप्त था तथा सामान्यतः इनकी मृत्यु 1612 बरहानपुर में हुई थी। सूर सिंह के देहांतवास के बाद बीकानेर के सिंहासन पर कौन बैठा? महाराणा राज सिंह, महाराणा अनूप सिंह, महाराणा सूरज सिंह, महाराणा करण सिंह। तो सूर सिंह के देहांतवास के बाद महाराणा करण सिंह सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? कल्याणमल, लोणकर्ण, राव भिक्का, राव जोधा। तो प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राव कल्याणमल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे? श्री शार्दुल सिंह जी, श्री गंगा जी सिंह जी, राव करण सिंह जी, राव जोधा जी। तो श्री शार्दुल सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर की सेवा में रहा? राय सिंह, श्री शार्दुल सिंह जी, गंगा सिंह, अनूप सिंह। तो बीकानेर के राय सिंह जी थे, जिन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतीरे की राड़ किनके बीच हुई? बीकानेर जोधपुर, बीकानेर चौहान, राठौड़ वंश, नागौर और बीकानेर। साधारणतः बीकानेर की राड़ नागौर और बीकानेर के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया?
1593, 1594, 1595, 1596। जूनागढ़ किले का निर्माण 1594 में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक कौन था? राव जोधा, जैत सिंह, मालदेव, राय सिंह। कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक राय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने राय सिंह को कितना मनसब प्रदान किया? 5000, 3000, 6000, 4000। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद वंशोकीर्तन काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया है? राजपुताने का कर्ण, वत्स्य, गोत्रीय ब्राह्मण, राजेंद्र, रघुनाथ। तो करमचंद वंशोकीर्तन काव्य में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कब करवाया? 1488, 1695, 1392, 1594। तो राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण सन 1594 में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? काबुल, कंधार, गुजरात, बरहानपुर। तो राय सिंह की मृत्यु बरहानपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक, महाराजा राजेश्वर, अभिनव भट्टाचार्य, महाराजा। तो राय सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरी नामक स्थान पर राय सिंह ने किसे प्राप्त किया? इब्राहिम हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन, हेमराव द्वितीय, परमार्दी देव। कठोरी नामक स्थान पर इन्होंने इब्राहिम हुसैन मिर्जा को प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राय सिंह को राजपूत ने कहा करण कहा? श्यामलदास, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह का शासनकाल था 1574 से 1612, 1474 से 1512, 1674 से 1712। इनमें से कोई नहीं। तो राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572 से 1573 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया? उदय सिंह, राय सिंह, मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र। तो इस दौरान अकबर ने यह दुर्ग राय सिंह को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा? दुर्साडा, बिट्टू सुजा, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौर। तो यह उपाधि इन्हें बिट्टू सुजा द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया? लोणकर्ण, कल्याणमल, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़। तो इस दौरान कल्याणमल द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में लोणकर्ण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? राव जैत सिंह रोचंद, गंगा लहरी, करमचंद वंशोकीर्तन काव्यम, ज्योतिष रतन माला। तो इसका राइट आंसर होगा करमचंद वंशोकीर्तन काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना कब की? तो इस क्वेश्चन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राव बीका राव जोधा के पुत्र थे तथा राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीथल नामक से काव्य रचना कौन करता था? राव सवाई प्रताप सिंह, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़। इनमें से कोई नहीं। तो पीथल नाम से काव्य रचना पृथ्वीराज राठौड़ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को अकबर और जहांगीर दोनों को विश्वास प्राप्त था? कल्याणमल, लोणकर्ण, राय सिंह, राव जैत सिंह। तो इस बात पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा किसने की थी? राय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के भाई कामरान को कब और किसने परास्त किया? राय सिंह 1534, राव जैत सिंह 1536, कल्याणमल 1535, राव जैत सिंह 1534। तो बाबर के भाई कामरान को राव जैत सिंह ने 1534 में परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेबा या सहेबा का युद्ध 1541-42 में किन के मध्य लड़ा गया? मालदेव और कल्याणमल, जैत सिंह और चंदन सेन, जैत सिंह और मालदेव, कल्याणमल और मालदेव। तो पहेबा या सहेबा का युद्ध जैत सिंह और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन, लालचंद, करमचंद। इनमें से कोई नहीं। साधारणतः जूनागढ़ किले का वास्तुकार करमचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना किस भाषा में की है? डिंगल, पिंगल, डिंगल पिंगल दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना डिंगल भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राय सिंह को कितने हज़ार का मनसा प्रदान किया? 4000, 5000, 3000, 2500। तो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अकबर द्वारा राय सिंह को 4000 की मनसा प्रदान की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण सिंह को जंगल दर बादशाह की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कर्ण सिंह को जंगल दर की उपाधि औरंगजेब द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों का जन्मदाता किस बीकानेर शासक को कहा जाता है? अनूप सिंह 1669 से 98 तक जिन्होंने शासन किया, गंगा सिंह 1880 से 1943, राय सिंह 1578 से 1612, गज सिंह 1746 से 1887। तो विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को आश्रय किसने प्रदान किया? करण सिंह, डोंगर सिंह, गंगा सिंह, अनूप सिंह। तो अल्लाह जिला बाई को गंगा सिंह द्वारा शरण प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? कल्याणमल, गंगा सिंह, गज सिंह, अनूप सिंह। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए गंगा सिंह द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़, करण सिंह, राय सिंह, रतन सिंह। तो साहित्य कल्पद्रुम करण सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतानी का प्रथम राज्य जिसने कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जयपुर। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका को बीकानेर द्वारा सर्वप्रथम पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत में अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया था? अनूप सिंह, राय सिंह, गज सिंह, सरदार सिंह। अनूप सिंह, राय सिंह, गज सिंह, सरदार सिंह। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया गया था अनूप सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराजा राय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह। तो जीवन पर्यंत सेवा महाराजा राय सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की? गंगा सिंह, राय सिंह, राव कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह। तो इनकी सहायता राव कल्याणमल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो अकबर द्वारा नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? गंगा सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, सूरत सिंह। तो राजपूताने का भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष रहा? राव चुंडा, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राय सिंह, कल्याणमल। तो बीकानेर का 1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को मुगल शासक का स्तंभ कहा जाता है? जय सिंह, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, मान सिंह। तो मुगल शासक का स्तंभ राय सिंह को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीर प्रदान की? गागरोन झालावाड़, भादराजून जालोर, बरहानपुर महाराष्ट्र, सारंगपाली। तो इनको जागीर गागरोन झालावाड़ की प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोर ने किस शासक को देकर कहा कि राजपूत एक हाथ में कलम एक हाथ में तलवार लेकर पैदा होते हैं? तो कर्नल जेम्स टोर ने यह कथन पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयास से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर के अधीनता स्वीकार की? पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह, कल्याणमल, गंगा सिंह। तो सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर के अधीनता राय सिंह की सहायता से की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? ठट्टा, बंगाल, दक्कन और मेवाड़। तो 1593 में राय सिंह को दक्कन के अभियान पर भेजा गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में अवश्य बताएं।